हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला टॉपिक करवाऊंगा। मतलब मैं आपको वो टॉपिक करवाऊंगा जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, हमारे कोर्स में क्वेश्चन इस टाइप का आता है। वो आपको एक इक्वेशन देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बेटा उस इक्वेशन में ना कोई वेरिएबल फिट कर देंगे, के पी टी ए, वो उनकी मर्जी है। और बच्चों आपको एक कंडीशन देंगे कि इस इक्वेशन के ना इक्वल रूट्स है। बताइए के की वैल्यू क्या होगी। अगर वेरिएबल पी है तो पी की वैल्यू क्या होगी, अगर टी है तो टी की वैल्यू क्या होगी, अगर वेरिएबल ए है तो ए की वैल्यू क्या होगी। और बेटा ये टॉपिक ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको ना इस वीडियो को ना पूरा देखना है, दिल के साथ देखना है, ताकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप झट से कर दे। बच्चों बेटा आज की क्लास में ना मैं आपको 9 क्वेश्चंस करवाऊंगा और आखिरी के 3 क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना बच्चों वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए बच्चों झक्कास तरीके से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। जैसे बच्चों मैं आपको बता चुका हूं वही क्वेश्चन है बच्चों। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ना 6 पार्ट्स है। 6 के 6 पार्ट्स में आपको ये कंसीडर करना है कि इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं और फिर बेटा क्या फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों पहला पार्ट, बेटा पहला पार्ट क्या है, 9x² माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0। अगर बेटा इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो के की वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए बच्चों थोड़ी सी बातें करते हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूं बेटा इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, दैट मीन्स डी। और बेटा डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। बस बच्चों मैं इसी फंडे को यूज करूंगा और डी को किसके बराबर करूंगा, 0 के बराबर, और फिर बेटा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा b² माइनस 4ac, और बेटा abc की वैल्यू मैं अपने फॉर्मूले में रिप्लेस कर दूंगा। अब बच्चों ये बात मैं जानता हूं, a का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², b का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और बेटा c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें x नहीं होता है। तो देखिए मेरे बच्चों यहां पर आपका a क्या बन गया, 9 बन गया, क्योंकि ax² प्लस bx। तो मेरे बच्चों b कितना बन गया, माइनस 24, और मेरे बच्चों c कितना बन गया, k बन गया। अब कंडीशन क्या है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देयरफॉर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब कंडीशन क्या बन जाएगी कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है दैट मींस डी, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और बेटा इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। चलिए बच्चों अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं। बच्चों b की वैल्यू कितनी है, माइनस 24, मेरे बच्चों a कितना है, 9, और बच्चों c कितना है, k। अब देखिए बच्चों माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। बेटा इन्हें मल्टीप्लाई करो, 4 9 36। बेटा माइनस का उधर चला जाएगा तो किसका बन जाएगा बच्चों, प्लस का बन जाएगा। अब देखिए बच्चों 36 मल्टीप्लाई में है, किस में आएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा। अब बच्चों इसको बस क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो चलिए बच्चों 4 से काटते हैं, ये कितना बनेगा, 16 164 बच्चों। ठीक है बच्चों, नहीं बच्चों एक छोटी सी गलती हो गई है, ये बनेगा बच्चों 144। जब आप इसे किससे कैंसिल करोगे, 4 से कैंसिल करोगे, और बेटा 9 पे जाएगा, 4 9 36। अब देखिए बच्चों 144 और 9 बेटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 16 आंसर आएगा। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जब k की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में खासियत होती है, ये एग्जाम में 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, किसी भी कैटेगरी में आ सकता है। बस वो आपकी इक्वेशन को कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं और उसकी मार्किंग बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए बच्चों अब करते हैं पहले क्वेश्चन का बी पार्ट।
देखिए बच्चों इस बार इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 और आपको k फाइंड करना है अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले ABC की वैल्यू लिख देते हैं बच्चों। मेरे बच्चों a कितना बन गया इस क्वेश्चन में 2, बच्चों b कितना है k और c की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है। अब बेटा वही लाइन सिंस द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स कॉमा देयरफॉर, बेटा ये आपको लिखनी है एग्जाम में पक्का लिख के आनी है, लेकिन अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। अब देखिए बच्चों मैं सीधा लिखूंगा नाउ d इक्वल टू 0, क्योंकि अगर रूट्स इक्वल है तो d क्या होता है बच्चों 0 होता है। और बेटा कितना होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। अब बच्चों b की वैल्यू कितनी है k, बच्चों a की वैल्यू कितनी है 2 और बेटा c की वैल्यू कितनी है 3। तो बच्चों k का स्क्वायर कितना बन जाएगा k², 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। अब बच्चों 24 आप वहां ले जाओ किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। बेटा स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, लेकिन आपके दो आंसर आएंगे प्लस माइनस। बेटा ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर हम स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो दो आंसर आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। बेटा 24, बेटा इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं बच्चों, और बेटा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 24 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई रूट 6। तो बेटा ये आपकी क्या आ गई k की वैल्यू आ गई है। तो देखिए बच्चों मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा क्या है सिंपल है, बस मैं अब धीरे धीरे इक्वेशंस को कॉम्प्लिकेट करता रहूंगा। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बेटा तीसरा पार्ट देखिए kx ब्रैकेट में x-2 प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा अभी ये इक्वेशन प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, दैट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बस आप एक काम करो kx को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये कितना बन जाएगा kx² माइनस 2kx और प्लस 6। तो देखिए बच्चों अब ये इक्वेशन बन गई प्रॉपर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलिए बच्चों पहले a फाइंड करते हैं। मेरे बच्चों यहां पर a कितना बन गया k, बच्चों b कितना है माइनस 2k और बच्चों c कितना है 6। बेटा फिर दोबारा वही कंडीशन, क्योंकि रूट्स इक्वल है तो d किसके इक्वल होगा 0 के। d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, जब रूट्स इक्वल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 होती है। तो देखिए बच्चों तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको किसके बराबर करेंगे 0 के, और बेटा उसको किससे करते हैं डिनोट d से करते हैं, तो d इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों b² माइनस 4ac, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों b कितना है माइनस 2k बच्चों, ठीक है। बेटा a कितना है k और बेटा c कितना है 6। अब बच्चों बात देखिए माइनस 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, k का स्क्वायर कितना बनेगा k², और बच्चों कितना बन जाएगा 24k बन जाएगा बच्चों। अब बेटा इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहां 4 यहां 24, तो एक तो 4 कॉमन आ गया और एक k कॉमन आ गया, तो 4k कॉमन आ गया, यहां बचेगा ब्रैकेट में k माइनस 6। अब बेटा अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो दोनों में से एक को 0 बनना ही पड़ेगा। तो बच्चों यहां से k कितना आएगा 0 आएगा और यहां से k कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए बच्चों जैसे k 0 आया हमने दिमाग लगाया, क्योंकि यहां k x के मल्टीप्लाई में है, जैसे आप k को 0 मानोगे ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी और खाली क्या बचेगा 6 इक्वल टू 0। नहीं बच्चों अब ये बात तो क्या हो गई गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे इस सॉल्यूशन में जो k 0 आया वो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा बच्चों k इक्वल टू 6। तो हम क्या लिखेंगे बट k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ k की सिर्फ एक वैल्यू आ गई, जो कितनी आई बच्चों 6 आई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, अगर k हमारा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में और 0 आ जाए तो चेक कर लीजिए क्या 0 पॉसिबल है बच्चों या नहीं है। अब देखिए बच्चों जैसा मैंने आपसे बोला है अब मैं धीरे धीरे इक्वेशन को थोड़ा मुश्किल बनाऊंगा। तो देखिए बच्चों डी पार्ट में या आप क्या बोल सकते हैं फोर्थ पार्ट में मैंने थोड़ा सा ये किया बच्चों, अब इक्वेशन को थोड़ा क्या बना दिया कॉम्प्लिकेट बना दिया।
बेटा क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो मैंने अभी आपको करवाया है, बी पार्ट और सी पार्ट, बेटा ये हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब बेटा कंडीशन वही है, आपको इस इक्वेशन में के निकालना है। अगर आपकी इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल है, तो चलिए बच्चों सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा वेरिएबल क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो देखिए बच्चों, अब यहां पर a कितना बन गया बच्चों आपका k+4, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो पूरा एक्सप्रेशन a की वैल्यू होती है। बेटा b कितना बन गया आपका k+1, और बेटा c कितना बन गया 1। बेटा वही कंडीशन है, इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो बच्चों क्या होगा, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर होगा, 0 के। बेटा फॉर्मूला क्या होगा, b² - 4ac। चलिए बच्चों, अब b की वैल्यू पुट करते हैं, k+1। बेटा a कितना है, k+4। बेटा c कितना है 1। बेटा ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। बेटा 4 × 1 4। अब देखिए -4 को k से इंटू करो, -4 -4 को +4 से करो मल्टीप्लाई, तो -16 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, k² 2k - 4k - 2k बच्चों, +1 - 16, बेटा कितना आ जाएगा, -15। अब मेरे बच्चों ये दोबारा से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस अब यहां वेरिएबल क्या है, k है। अब बेटा मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आता है, बेटा मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा। देखिए बच्चों 15 × 1 15, तो मेरे बच्चों मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या चाहिए, 15 चाहिए, और बेटा माइनस करने पे क्या चाहिए, 2 चाहिए। बेटा ऐसे नंबर कौन से होते हैं, 5 और 3 होते हैं। तो चलिए बच्चों मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 5 - 3 बच्चों लिख देते हैं, क्योंकि 5 - 3 2 होते हैं, और 5 × 3 कितने होते हैं बच्चों, 15 होते हैं। और बेटा के यहां पर आ जाएगा -15। अब देखिए बच्चों, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बच्चों। अब ये बात मुझे आती है बच्चों, मैं स्टार्टिंग की 2 टर्म का क्या बनाऊंगा, पेयर बनाऊंगा, k² - 5k। बेटा k कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, k - 5। और बच्चों अब क्या कॉमन आएगा, प्लस का 3 कॉमन आएगा, तो +3 ब्रैकेट में क्या आएगा, k - 5 आएगा बेटा। अब बेटा पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा, k - 5। मेरे बच्चों का क्या बचेगा, k+3। अब बेटा ये बात तो मैं आपको सिखा चुका हूं, अगर 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक फैक्टर को 0 बनना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों k - 5 = 0 और k+3 = 0। तो मेरे बच्चों यहां से k कितना आ गया, 5 आ गया, और मेरे बच्चों k कितना आ गया, -3 आ गया। तो देखिए 4th पार्ट 3 पार्ट से थोड़ा सा क्या था बच्चों, अलग था। तो बस ऐसे में आपको चेंजेस करके क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। बेटा मुझे उम्मीद है आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, जो x² के साथ लिखा हुआ होता है वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ लिखा हुआ है वो b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म होती है बच्चों वो c की वैल्यू। बेटा फॉर्मूला अप्लाई करा, वैल्यू पुट करी, और बेटा हमारा आंसर बड़े आराम से आ गया। तो चलिए बच्चों इसी तरह करते हैं 5वां पार्ट। तो देखिए बच्चों ई पार्ट देखिए बच्चों, आप लोग मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में जो आपकी a की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है। और मेरे बच्चों b की वैल्यू क्या बनेगी, -2 इंटू में 1 + 3k। बेटा x को छोड़कर सब कुछ हमारा क्या होता है, b की वैल्यू होती है। और बेटा अब c कितना बन गया आपका, 7 ब्रैकेट में 3 + 2k। कंडीशन बच्चों सेम है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो आपको k निकालना है। और मेरे प्यारे बच्चों आपके रूट्स कब होते हैं इक्वल, जब d 0 होता है। और बच्चों d का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। चलिए बच्चों अब वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। बेटा b की वैल्यू कितनी है, -2 ब्रैकेट में 1 + 3k। बेटा तो क्या बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। बेटा a कितना है 1, और मेरे बच्चों c कितना है 7 ब्रैकेट में 3 + 2k। चलिए बच्चों अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। -2 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, 4 बनेगा। और बेटा ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, 1 + 3k होल स्क्वायर क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a², दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1। बेटा +b², 3k का बच्चों, सॉरी बच्चों
3k का स्क्वायर कितना बनेगा 9k स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 3k कितना बनेगा बच्चों 6k। अब बेटा यहां देखो 4 इंटू 7 28। अब देखिए बच्चों आप इस क्वेश्चन में छोटा सा काम कर सकते हो, उससे थोड़ा सा क्या होगा हमारी इक्वेशन ना क्या बनेगी सिंपल बन जाएगी बच्चों। देखिए बच्चों यहां 4 है और यहां 28 है, अभी बेटा यहां से 4 कॉमन आ सकता है। देखिए अगर आप नहीं निकालोगे कोई टेंशन नहीं है, बस निकालने के बाद क्या होगा इक्वेशन थोड़ा सा और क्या हो जाएगी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो चलिए बच्चों 4 कॉमन निकालते हैं। तो यहां क्या बचा बच्चों 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k, और मेरे प्यारे बच्चों 7 बचेगा -7 ब्रैकेट में 3 प्लस 2k बच्चों। अब देखिए बच्चों 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और 0/4 कितना बन जाएगा 0। अब देखिए 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1, बेटा वो मैंने आगे पीछे कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -7 इंटू 3 -21 माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 2 14, तो ये बन गया 14k बच्चों। चलिए बच्चों अब देखिए 9k स्क्वायर, ठीक है बच्चों 9k स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों फिर क्या है 6k माइनस 14k, तो क्या बनेगा बच्चों -8k, और बेटा फिर है +1 माइनस 21, तो क्या बनेगा बच्चों -20। तो चलिए बच्चों अब k की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहां पर क्या बन गया बच्चों k की बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। बेटा कांस्टेंट टर्म 20 है और k स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, 20 इंटू 9 180, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए 180, और बेटा माइनस करने पे क्या चाहिए 8। चलिए बच्चों ऐसे नंबर ढूंढते हैं। ऐसे नंबर कौन से हैं 18 और 10, क्योंकि 18 माइनस 10 तो बच्चों 8 होंगे और 18 मल्टीप्लाई 10 कितने होंगे 180। तो चलिए बच्चों अब मिडिल टर्म को क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं। यहां क्या लिखेंगे बच्चों 18 माइनस 10। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो बच्चों अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला स्टेप जो आपको आता है बच्चों, स्टार्टिंग की 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा 9k बच्चों, और बेटा यहां से क्या कॉमन आएगा 10, तो यहां क्या आ जाएगा k-2। अब बेटा पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आएगा k-2, तो बेटा यहां क्या बचेगा 9k प्लस 10। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है जब दोनों में से बच्चों एक नंबर क्या बन जाए 0 बन जाए बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहां से k2 आएगा और बेटा यहां से k कितना आएगा -10/9। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन इक्वेशन में अगर आप k को 2 पुट करोगे तब भी रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, और बेटा अगर आप क्या पुट करोगे -10/9 जब भी रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। बेटा मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस बेटा इसी जोश को बनाए रखें, हमें मैथ्स के अंदर पूरे 50 मार्क्स लेकर आने हैं, पूरे 100% मार्क्स लेकर आने बच्चों। तो चलिए बच्चों अब करते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों 6 पार्ट में मैंने क्या किया, थोड़ा सा ना इक्वेशन को घुमा दिया बच्चों। और मेरे बच्चों मैथ्स में ये तो होता है, टीचर ये काम तो करते हैं, वो क्या करते हैं क्वेश्चन को घुमा देते हैं ताकि बच्चे क्या हो जाए कंफ्यूज हो जाए। बस बेटा हमें नहीं होना, हम तो इतनी मेहनत करेंगे चाहे टीचर क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए बच्चों x² प्लस k, मेरे बच्चों यहां पर क्या होना चाहिए था x, लेकिन x तो ये रहा बच्चों। मत घबराओ k को अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों ये बन जाएगा जब k को करोगे अंदर मल्टीप्लाई 2kx, ठीक है बच्चों। k इंटू k स्क्वायर, k इंटू -1 माइनस k और +2। देखो बच्चों थोड़ा सा ना आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे। बेटा इसको ब्रैकेट में लिख दो बच्चों, आप किस में लिख दो ब्रैकेट में। अब बेटा ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या बच्चों c की वैल्यू है, बस ये बात आप क्या रखना ध्यान रखना। तो देखिए बच्चों अब मेरे बच्चों यहां पर a कितना बन गया 1, b कितना बन गया 2k और c कितना बन गया k² माइनस k प्लस 2। देखिए बच्चों अब अगर रूट्स इक्वल हैं तो d कितना होगा बच्चों 0 होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। अब देखिए d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, बच्चों b कितना है 2k,
अब देखिए बच्चों ए 1 है और बच्चों सी कितना है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 बच्चों। चलिए बच्चों ये बन जाएगा 4k स्क्वायर, 4 इंटू 1 4 होते हैं बच्चों, तो ये बन गया माइनस का 4, माइनस 4 मल्टीप्लाई के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। बेटा ये कितना बन गया माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों कितना बन जाएगा ये 4k, कितना बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस ये बच्चों 8 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 4 इंटू 1 बच्चों 4 बन गया। अब ये माइनस का 4 है, माइनस के 4 को जब मैं के स्क्वायर से करूंगा मल्टीप्लाई तो माइनस का 4k स्क्वायर आएगा, माइनस के 4 को माइनस के k से क्या मल्टीप्लाई तो प्लस का 4k, और माइनस के 4 को प्लस के 2 से क्या मल्टीप्लाई तो माइनस का 8। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में तो मजे आ गए, 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसकी तो जयराम जी की हो गई जी। तो अब देखिए बच्चों अब ये माइनस का 8 वहां ले जाओ, किसका बन जाएगा प्लस का, और मेरे बच्चों देखिए 4 मल्टीप्लाई में किसमें आ गया डिवाइड में आ गया, तो मेरे बच्चों यहां पर k कितना आ गया 2 आ गया। तो देखा आप लोगों ने कितने सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ मेरे बच्चों वैसे तो क्वेश्चन 7 था आज की क्लास का, लेकिन पहले क्वेश्चन बच्चों मैंने क्या करवाए आपको 6 पार्ट्स करवाए हैं। अब बेटा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, दैट मीन्स आज की क्लास का 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि इनके ना एग्जाम में आने के चांस ना बहुत ज्यादा होते हैं। पिछले साल के पेपर आप देखेंगे सीबीएसई बोर्ड के, इन तीनों क्वेश्चंस में से आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में दिखाई देंगे। तो बेटा आपको ना इन क्वेश्चंस को ना दिल से समझना है। अब सुनिए बच्चों दिल से समझना मतलब क्या होता है बेटा, शिद्दत के साथ आपका पूरा ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए और क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर होना चाहिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, क्वेश्चन तो वही है कि रूट्स इक्वल हैं, बस अब चेंजेस क्या वो देखते हैं। बेटा हमें एक इक्वेशन दे रखी है बेटा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और बेटा इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल है तो मेरे बच्चों आपको प्रूफ करना है कि ये कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई होगी, दैट मींस ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी बच्चों। अब सुनिए बच्चों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर मेरी इक्वेशन में पहले से ही एबीसी यूज कर रखे हैं तो आप क्या कर सकते हो, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 आप अपनी इक्वेशन को इस रूप में मान सकते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना मैं यही करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ए और सी का यूज कर रखा है। तो मेरे बच्चों में क्या लिखूंगा, हेयर कैपिटल ए किसके इक्वल है बच्चों 1 प्लस एम स्क्वायर के, बेटा कैपिटल बी किसके इक्वल है 2mc के, और मेरे बच्चों कैपिटल सी किसके इक्वल है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। अब देखिए बच्चों रूट्स ना आपके इक्वल हैं तो बात बेटा वही है, हमारा जो डी है वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। और बेटा फॉर्मूला क्या होता है डी निकालने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा बी कितना है 2mc, कितना बच्चों 2mc। मेरे बच्चों ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, बेटा सी कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए बच्चों स्क्वायर खोलो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4, बेटा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू सी स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और बेटा एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा यहां भी 4 है यहां भी 4 है, 4 क्या आ जाएगा बच्चों कॉमन आ जाएगा। अब सुनिए 4 तो बाहर आ ही गया, अब ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस का सी स्क्वायर क्या बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर किसका बन जाएगा माइनस का, और माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर किसका बन जाएगा बच्चों प्लस का बन जाएगा। तो देखिए बच्चों मुश्किल कोई है, बस वैल्यू क्या पुट करनी है फॉर्मूले में पुट करनी है बच्चों वैल्यू। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और 0/4 कितना होता है बच्चों 0 होता है। अब देखिए कुछ ना कुछ तो कटेगा, कट गया बच्चों, अब बेटा 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 0/4 कितना बन जाएगा 0। तो ये क्या बचा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बच्चों मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच रहा हूं, ये रही मेरी मंजिल सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। बेटा माइनस का सी स्क्वायर आप वहां ले जाओ
तो किसका बन जाएगा, प्लस का। और बेटा यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और बेटा माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बन जाएगा। बेटा ए स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया। तो देखिए बच्चों मिल गई मुझे मेरी मंजिल। बेटा मुझे ये तो प्रूफ करना था कि सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर। चलिए बच्चों चेक करते, खुशी होती है जब मंजिल मिल जाती है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। मैथमेटिक्स में जब आंसर आ जाता है बेटा बड़ी खुशी होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये है क्वेश्चन, और इससे ना बच्चे डरते हैं, बेफालतू का डर होता है। सेम तरीका होता है जैसे हमने अभी तक स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन किए थे। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, बस वैसे तो करना है। इस बार बस क्या है, आपको एक कंडीशन को क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। तो देखिए मेरे बच्चों इस बार इक्वेशन आपके पास ये रही बच्चों, कहानी वही है बच्चों, रूट्स क्या है, इक्वल है। और इस बार बच्चों आपको ना इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है कि a अपॉन बी किसके इक्वल है, c अपॉन डी के इक्वल है। तो देखिए बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन मैंने करा बच्चों वैसा ही है बेटा, लेकिन यहां भी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को क्या मानूंगा, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। तो देखो मेरे बच्चों यहां पर अब होगा क्या, जो कैपिटल ए है वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा कैपिटल बी कितना बनेगा, -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, और मेरे बच्चों सी की वैल्यू कितनी बन गई, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर बच्चों वही काम, अब तो मैं रट चुका है यार, रूट्स इक्वल है तो डी 0 होगा। अब बेटा मैं क्या लिखूंगा, नाउ डी इक्वल टू 0। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों क्योंकि मैंने कैपिटल बी कैपिटल और कैपिटल सी माना है तो बेटा मैं वही कर देता हूं। तो देखिए क्या लिखेंगे बच्चों हम, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा बी कितना है, -2 ब्रैकेट में ac प्लस बी डी बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए बच्चों a कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कैपिटल C की कितनी वैल्यू है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच्चों। चलिए बच्चों आगे करते हैं, -2 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, +4। अब ये बन गया AC प्लस BD का होल स्क्वायर, दैट मीन्स A प्लस B का होल स्क्वायर, जो क्या होता है A स्क्वायर। तो बेटा A तो आपका AC है ना, तो AC का स्क्वायर करो, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बेटा BD का स्क्वायर करो, B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2AB। 2 लिखो बच्चों और इन्हें इंटू कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ABCD बच्चों। ठीक है बच्चों, -4। अब देखिए बच्चों इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा यहां भी 4 यहां भी 4, तो 4 क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ABCD। अब बच्चों 4 तो कॉमन आ चुका है, 4 तो ये आ गया, ये वाला 4 बच्चों यहां पर आ गया। अब ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है, ये चारों ही पॉजिटिव है, चारों क्या बन जाएंगे, नेगेटिव। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है और ये बच्चों यहां पर किसका है, माइनस का। बच्चों मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो देखिए बच्चों ये कैंसिल। अब यहां देखिए बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का है और यहां माइनस का है, चलिए बच्चों ये भी कैंसिल। अब देखिए बच्चों 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां बची 3 टर्म, पहली दूसरी और तीसरी। तो देखिए बच्चों 2ABCD, ठीक है बच्चों, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बेटा पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा होगा क्या, जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के है वो माइनस के। अब देखिए बच्चों हमें जो प्रूफ करना है उसे दोबारा देखते हैं, मतलब जो हमारी मंजिल है, मुझे चाहिए A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी।
तो देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बच्चों। देखिए बेटा, ऐसे आप क्या बोल सकते हो, एडी का होल स्क्वायर, बेटे क्या बन जाएगा, बीसी का होल स्क्वायर। और एबीसीडी को बेटा आप इस ऑर्डर में लिख सकते हो, एडी इंटू बीसी। बेटा बात तो वही है ना, जब आप इन्हें इंटू करोगे तो क्या आएगा, एबीसीडी आएगा। अब सुनिए बच्चों, ये ट्रिक लगाने के बाद अब क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो बच्चों क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, और जीरो का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 होता है। तो ये बन जाएगा एडी माइनस बीसी इक्वल टू 0। अब ये माइनस का वहां ले जाओ, किसका बन जाएगा, प्लस का। अब मेरी मंजिल क्या है बच्चों, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो देखिए बेटा, b मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा और d यहां मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, मिल गई हमें हमारी मंजिल। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मेरे बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 या 3 बार, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स ना बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 थोड़े से तो मुश्किल है, डराते हैं, जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं हम डर जाते हैं, लेकिन अगर हम घर से करके जाएंगे फिर बच्चों बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये जो आखिरी क्वेश्चन है ना, ये भी इसी पैटर्न पर है, लेकिन ये क्वेश्चन ना बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। कंडीशन तो वही है जो क्वेश्चन 2 में थी और क्वेश्चन 3 में थी। बच्चों क्या कंडीशन है, देखिए बेटा, आपके पास वही इक्वेशन दे रखी है, रूट्स बच्चों क्या है उसके, इक्वल है। और बेटा इस बार जो एक्सप्रेशन मुझे प्रूफ करना है, दैट मीन्स जो हमारी मंजिल है वो क्या है, 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो देखिए बच्चों, क्योंकि इस इक्वेशन में भी पहले से ही जो हमारे वेरिएबल है abc वो यूज कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इक्वेशन को किस फॉर्म में लूंगा, कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, तो अब होगा क्या मेरे बच्चों, यहां पर जो कैपिटल a की वैल्यू है वो कितनी बन गई, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है b माइनस सी। मेरे बच्चों कैपिटल b कितना बनेगा, c माइनस a, और मेरे बच्चों कैपिटल c कितना बनेगा, a माइनस b। रूट्स इक्वल है बच्चों, सेम कंडीशन। बच्चों क्या होगा, d किसके इक्वल होगा, 0 के। और बेटा कितना बन जाएगा, कैपिटल b स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल a इंटू कैपिटल c। बेटा b की वैल्यू कितनी है, c माइनस a। बेटा a कितना है, b माइनस c, और c कितना है बच्चों, a माइनस b। चलिए बच्चों, अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या बनेगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। अब बेटा देखिए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, b इंटू a, b इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस c इंटू a माइनस सी ए, और माइनस सी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा, बी सी। बच्चों बेटा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, बताने दो। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस 4 को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए बी से इंटू करो, माइनस प्लस माइनस माइनस 4ab, माइनस 4 को माइनस बी स्क्वायर से करो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 को किससे करो मल्टीप्लाई, माइनस सी ए से, माइनस माइनस प्लस, और बेटा माइनस प्लस माइनस। अब सुनिए बच्चों, ये जो मुझे प्रूफ करना है ना, अब इसके लिए आपको ना बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा। अब बेटा इसके लिए ना हम 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। बेटा इसका उल्टा ही वैलिड है। कोई आपसे पूछे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac किसके इक्वल होगा, झट से बोल देना, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए बच्चों, इसी ट्रिक को, इसी फॉर्मूले को अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखो a स्क्वायर, फिर देखो बच्चों बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये 4b स्क्वायर। बेटा फिर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ढूंढो ए बी वाली टर्म, अरे ये ए बी वाली टर्म बच्चों, माइनस 4ab, फिर ढूंढो बच्चों bc,
ये रहा बच्चों BC माइनस 4BC, और फिर ढूंढो CA। CA 2 बार आ रहा है, यहां भी और यहां भी, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 कितना बन जाएगा 2AC। चलिए बच्चों अब मैं इस एक्सप्रेशन को किसमें चेंज करूंगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। तो बेटा A स्क्वायर किसका स्क्वायर बन जाएगा, मेरे बच्चों A का बन जाएगा। बेटा 4B स्क्वायर किसका बन जाएगा, 2B का स्क्वायर। बेटा C स्क्वायर क्या बन जाएगा, C स्क्वायर। अब बेटा होता है 2AB, क्या होता है, तो देखिए आप 2 को लिखो अपने आप, बेटा A तो A है और B कितना बन गया 2B। अब चेक करो बच्चों, ये बन गया 4AB, और बेटा यहां भी कितना आ रहा है 4AB, हाँ नेगेटिव भी आ रहा है, उसका इलाज मैं आपको अभी बताता हूं। फिर होता है बच्चों 2BC प्लस 2 इंटू 2B इंटू C, क्योंकि मेरे हिसाब से बच्चों B कितना बन गया है 2B बन गया है। 4 इंटू 4 4BC, बेटा क्या आ रहा है यहाँ पर 4BC। नेगेटिव का इलाज मैं आपको अभी बताता हूं। फिर होता है बच्चों AC, मतलब 2AC होता है, तो मेरे बच्चों 2 लिखो और AC, बेटा AB A है और C C है। अब सुनिए बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन ना मैंने इसको चेंज करके लिखा है, लेकिन एक दिक्कत हो गई, यहां तो 2 नेगेटिव थे, लेकिन बच्चों यहां क्या बन रहे हैं, सारे पॉजिटिव बन रहे हैं। अब देखो इसका क्या उपाय होता है, इसका इलाज क्या होता है मेरे बच्चों। अब देखिए बच्चों, दोनों में वेरिएबल आ रहे हैं बच्चों, यहां A है और B है, यहां B और C है। अभी बात नोटिस करो बच्चों, दोनों में एक वेरिएबल कॉमन है, और वो कौन सा है बच्चों, B कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव 2 टर्म में आ रहा है, तो जो वेरिएबल दोनों में आ रहा है बेटा वही टर्म क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस टर्म में बच्चों B आ रहा है वो क्या कर दो बच्चों, आप माइनस की कर दो बच्चों, किसी कर दो माइनस की। तो माइनस 2B, बेटा इसको भी क्या कर दो माइनस 2B, इसको भी क्या कर दो माइनस 2B। और मेरे बच्चों इस एक्सप्रेशन को ना बड़े प्यार से देखो, ये बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। और बेटा ये किसके इक्वल होता है, A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। बेटा A तो A बन गया, B कितना है आपका माइनस 2B, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा मैं ब्रैकेट में फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC मेरे बच्चों किसके इक्वल होता है, A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। बेटा स्क्वायर उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, 0 का रूट कितना होता है बच्चों 0 होता है, माइनस का 2B वहां ले जाओ, किसका बन जाएगा प्लस का। आप देखिए बच्चों मेरी मंजिल आ गई। मेरे बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना था, 2B इक्वल टू A प्लस C। चेक कर लो, बड़ी खुशी मिलेगी यार, 2B इक्वल टू A प्लस C। देखिए बच्चों आ गया 2B इक्वल टू A प्लस C। तो देखिए बच्चों आज की इस क्लास में मैंने एक टॉपिक आपका और खत्म कर दिया कि अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो किस तरह से आप K की वैल्यू, या बच्चों पेपर में P भी लिखा हुआ आ सकता है, किस तरह से फाइंड कर सकते हो। और बेटा ऐसे भी आपको एक कंडीशन प्रूफ करवा सकते हैं। बेटा नो के नो क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, फिर देखिएगा इस टॉपिक के ऊपर चाहे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप झट से कर देंगे। पहली बात तो बच्चों चांस तो यही है इन 9 में से ही पेपर में आ जाएगा, फिर भी बच्चों बाई चांस ना आए तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से कर देंगे। बस बच्चों अब आप एक काम कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और बच्चों शेयरिंग बहुत ज़्यादा करो ताकि 10th क्लास तक के बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और बेटा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा उसको ही फटाफट